MKM स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MKM स्टडी पॉइंट। तो आइए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग के बीच में यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.18। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि यदि LM समांतर CB, आप ध्यान से देखिए, L से M तक, और फिर बोल रहा है कि CB यानी C से B तक, ये दोनों रेखा क्या है, सेम है यानी समांतर है। और फिर क्या बोल रहा है कि LN समांतर CD, आप LN को देखिए, LN और CD इस रेखा को देखिए, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। यानी ये रेखा और LM और CB ये दोनों रेखा समांतर है। तो चलिए, ये हम लोग को दिया है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है, दिया है, क्या दिया है। तो दिया है में हम लोग लिखते हैं कि LM समांतर CB, ये दिया है। और क्या दिया है, और लिखेंगे, और एक चीज़ लिखा है कि LN समांतर, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि LN समांतर, आप देख सकते हैं CD, यहाँ लिखा हुआ है LN समांतर CD। ये दो चीज़ हमको तो समांतर लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिद्ध करने के लिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि AM AB बराबर AN बटा AD, ये सिद्ध करना है। आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अब सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए यहाँ से ये जो सिद्ध करना है, इधर इस साइड में हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखेंगे। तो प्रमाण जब हम लोग लिखने चलेंगे तो यहाँ पर जो पहली ये समांतर रेखा दी थी, इसको और ये वाला रेखा जो CB दिया था, इसको हम लोग लिख लेंगे किस त्रिभुज में। तो त्रिभुज एक बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से चलेंगे तो A से C तक, फिर B और फिर A तक, इस त्रिभुज में जो आप देख रहे होंगे, आप लोग को बेहतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर यदि इसको थोड़ा सा हम इरेज भी कर दे रहे हैं कि और बेहतर दिखाई दे। प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ प्रमाण में लिख दिए कि त्रिभुज ABC में। तो जब हम लोग त्रिभुज ABC में चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ABC में कौन सी भुजा समांतर थी। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा समांतर थी, LM और CB, ये वाली भुजा समांतर थी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि LM समांतर CB। और एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो भुजा कौन कौन अनुपातिक होगा, तो इधर से आके देखिए, तो AM बटा MB, इधर लिख देते हैं कि AM बटा MB बराबर, फिर इधर आ जाते हैं तो यहाँ से चलेंगे AL बटा LC, AL बटा LC। ये हम लोग का कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट। ये समीकरण हम लोग का फर्स्ट यहाँ पर रेडी हो गया। अब चलेंगे इसी तरह दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज यहाँ से लेकर C तक, और फिर C से D, और फिर A से D तक, इस त्रिभुज में चलना है। तो इस त्रिभुज में जब हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में, ACD में अब चल रहे हैं। तो ACD में भी दो भुजा समांतर है, और वो कौन कौन है समांतर। तो अब आप यहाँ से देखिए, L से N और C से D, ये भुजा समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे कि LN समांतर CD हो गया, LN समांतर CD। अब LN समांतर CD हुआ तो अब जब दो रेखाएं समांतर हैं तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यहाँ भी हम लोग अनुपातिक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या कि AN बटा ND, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं AN बटा ND, और बराबर इधर वाला
एल बटा एल सी, तो ए एल बटा एल सी, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब आप देखिए यहाँ सेकंड समीकरण तैयार हो गया। तब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे तो दोनों में देखेंगे कि राइट साइड ए एल बटा एल सी, इस समीकरण में आप देखिए यहाँ पर, इस समीकरण में आप देख सकते हैं यहाँ कि ए एल बटा एल सी, और उस समीकरण में जब आकर हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में ए एल बटा एल सी, दोनों समीकरण में बराबर है। तो जब दोनों समीकरण में ए एल बटा एल सी और ए एल बटा एल सी दोनों समीकरण में सेम है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो इसमें ए एम बटा एम बी और इसमें ए एन बटा एन डी, ये दोनों सेम होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। तब देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना था, क्या यही सिद्ध करना था, ए एम बटा ए बी सिद्ध करना था। हमको तो यहाँ मिल रहा है ए एम बटा एम बी। तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे कि पलटने पर। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं कि पलटने पर, तो यहाँ लिखेंगे कि पलटने पर, तो पलटने पर, तो इसको पलट दिया जाए। तो किसको पलटना था, इसको ए एम बटा, ये जो लिखा है ए एम बटा एम बी, इसको पलट के एम बी बटा ए एम कर देना है, इसको एन डी बटा ए एन कर देना है। बस यही यहाँ पर हम लोग का काम है। बस इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। तो ए एम बटा एम बी था, तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कि एम बी बटा ए एम बराबर, और इस साइड में देख ले रहे हैं यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर ए एन बटा एन डी था, तो एन डी को ऊपर कर दीजिए, तो एन डी बटा ए एन यहाँ पर हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्ष में एक अब जोड़ना है। तो यहाँ पर दिया है क्या, एम बी बटा ए एम, इधर एक जोड़ दीजिए, बराबर इधर लिखा है एन डी बटा ए एन, इसमें भी एक जोड़ दीजिए। अब चलिए इसको बटा के जोड़ बना देते हैं। तो ए एम हम लोग का लसा हो गया, अब देख रहे होंगे आई ऊपर में एम बी है, जोड़ ए एम, अब बराबर इधर ए एन हम लोग का लसा हो गया, इसमें अब जोड़ेंगे तो एन डी जोड़ ए एन, इसको जोड़ दिए। अब जब आप यहाँ पर जोड़ने चल रहे हैं तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझना है, क्या समझना है इस पर ध्यान दीजिए। एम बी और ए एम, इस त्रिभुज में हम भुजा खोजेंगे। एम बी, एम से बी तो यहाँ तक है, और ए एम, ए से एम यहाँ तक है, और ये दोनों को मिलाकर ए बी बन गया। वाह, ए बी आ गया। और फिर इस ई वाला में देखेंगे बराबर के ई साइड में एन डी, तो एन से डी ये रेखा है, और ए एन, ए से एन ये रेखा है, और ये दोनों को मिलाकर ए डी बन गया। तो ऊपर में हमारा यहाँ ए बी और नीचे ए एम, इधर ए डी और नीचे ए एन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी बटा ए एम, और इधर हो गया ए डी बटा ए एन, और फिर इसको लिखेंगे पलटने पर, तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ए एम बटा ए बी, अब बराबर इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ए एन बटा ए डी। यही ना हम लोग को प्रूव करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आप देखिए इसी को ना प्रूव करना था। तो जब हमको यही प्रूव करना था तो यहाँ तो ये प्रूव हो गया, तो हम लोग का यहाँ पर ये प्रश्न 3 समाप्त हुआ। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये हम लोग का यहाँ प्रूव हो चुका। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बार में यदि ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बारीकी से लिखिए, तब ये बेहतर समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। और एक चीज़ ये थेल्स प्रमेय के विलोम से इसको मैंने सिद्ध किया। तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।